भारत के एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। बचपन से साथ थे और साथ बड़े हुए, लेकिन वक्त की मार ने दोनों की जिंदगी की दिशा बदल दी। रवि के पिता गांव के एक अमीर जमींदार थे, जबकि मोहन के पिता गरीब किसान। बचपन में यह फर्क कभी महसूस नहीं हुआ, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हालात ने दोनों के बीच दूरी पैदा करनी शुरू कर दी। मोहन का बचपन संघर्षों से भरा था। उसके पिता के पास कुछ बीघा जमीन थी, लेकिन खेती का खर्चा निकालना मुश्किल था। कभी बारिश ज्यादा होती तो फसल सड़ जाती, कभी सूखा पड़ता तो खेत में दरारें पड़ जाती। घर में गरीबी का आलम इतना था कि कभी कभी रात का खाना भी नसीब नहीं होता। फिर भी मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था, एक दिन मैं अपनी मेहनत से कुछ बनूंगा। दूसरी तरफ रवि को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, महंगी साइकिल, अच्छे कपड़े, सब कुछ था। लेकिन रवि के दिल में हमेशा मोहन के लिए एक सच्ची दोस्ती और सम्मान था। वह जानता था कि मोहन में कुछ खास है। संघर्ष की शुरुआत एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। पूरे स्कूल में मोहन ने सबसे ज्यादा अंक लाए। प्रधानाचार्य ने सबके सामने उसकी तारीफ की। रवि भी खुश था, लेकिन कुछ अमीर बच्चों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मोहन का मजाक उड़ाया। अरे, ये देखो, गरीब का बेटा स्कूल में पहला आया है, अब शायद अमीर बन जाएगा। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चुपचाप अपनी किताबें समेट लीं। वो दिन था जब मोहन ने ठान लिया कि अब उसे किसी को जवाब नहीं देना, बस अपने काम से जवाब देना है। गरीबी की मार समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा नजदीक थी, पर तभी मोहन के पिता बीमार पड़ गए। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। मोहन ने स्कूल के बाद मजदूरी शुरू कर दी। कभी खेतों में काम, कभी दुकान पर सामान ढोना। दिन में पढ़ाई, रात में काम। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस उम्मीद थी। और अपने पिता से बोला, पिताजी, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, पर उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं है। क्या हम मदद कर सकते हैं? बेटा, गरीबों की मदद करो तो वे हमेशा तुम पर निर्भर रहेंगे। उन्हें खुद सीखना चाहिए जीना। रवि उदास हो गया, लेकिन उसने चुपचाप अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर मोहन की मदद की। मोहन ने वो पैसे लेने से मना किया, पर रवि ने कहा, दोस्त, ये मदद नहीं, ये मेरा फर्ज है। मोहन की आंखें भर आईं। कठिन रास्ता, सच्ची लगन परीक्षा खत्म हुई और परिणाम आया। मोहन ने फिर से पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव में चर्चा थी कि गरीब का बेटा अब शहर पढ़ने जाएगा। लेकिन पैसे का इंतजाम कैसे हो? कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें, सब कुछ बहुत महंगा था। रवि ने अपने पिता से फिर बात की। इस बार उसने कहा, अगर मैं अपनी जेब खर्च छोड़ दूं, तो क्या मैं वो पैसे मोहन की पढ़ाई में लगा सकता हूं? मोहन की पढ़ाई में लगा सकता हूं? पिता ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम इतना चाहते हो तो हाँ, कर दो। यूं रवि की मदद से मोहन शहर चला गया। वहां उसने छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा किया, कभी चाय की दुकान पर, कभी अखबार बांटकर। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वक्त का पहिया घूमता है सालों बाद मोहन ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसका पहला वेतन मिला तो उसने सबसे पहले अपने गांव जाने का फैसला किया। वो गांव पहुंचा, वही मिट्टी की खुशबू, वही रास्ते, लेकिन अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। उसने रवि के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। रवि सामने खड़ा था, पुरानी मुस्कान के साथ। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर गले लग गए। रवि की आंखों में खुशी थी, मोहन की आंखों में कृतज्ञता। मोहन बोला, दोस्त, अगर उस दिन तू मेरा साथ न देता तो शायद मैं ये मुकाम नहीं पा पाता। रवि ने कहा, नहीं मोहन, ये सब तेरी मेहनत का फल है। मैंने तो बस एक कदम साथ दिया था। एक नई शुरुआत। मोहन ने फैसला किया कि वह गांव में एक स्कूल खोलेगा,